सही बात है, मुझे खुद भी डर लगता है कहीं मेरे बच्चों को कुछ ना कर दे, मेरे को कुछ ना कर दे, मेरी दादी को कुछ ना। राम राम जी सभी को, मेरी बहनों को। और कैसी हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे और आपके बाल बच्चे भी बिल्कुल खुश होंगे और आपके बुजुर्ग भी आपके घर में बिल्कुल ठीक होंगे। तो एक बार मैं फिर से आप लोगों के कमेंट के जवाब देने आ गई हूँ। तो आज सबसे पहला कमेंट है पूनम का। प्रिया दी, आपकी ये सोच अच्छी लगी। आप प्रॉपर्टी अपने नाम नहीं कर सकते तो नॉमिनी बन सकते हो। आप प्रॉपर्टी में फिर आपको किसी भी बात का डर नहीं रहेगा, आप बिल्कुल सेफ हो जाओगे। आप नॉमिनी बन सकते हो। तो इस बारे में भी मैं किसी से राय लूँगी। इसके बारे में मुझे ज़्यादा पता नहीं है भाई, कैसे अपने नाम करना है, कैसे क्या कुछ करना है, क्योंकि अभी प्रॉपर्टी मेरे पति के नाम है। तो इसके बारे में मैं ज़रूर किसी से राय लूँगी, अपने पड़ोसी से, अपने मम्मी पापा से भी। और अपने नाम तो देखो बहुत टफ है कि मेरे नाम प्रॉपर्टी हो जाए, क्योंकि मेरे पति के नाम है। इतना पागल इंसान तो है नहीं वो कि मेरे नाम परदेसी कर देगा। तो इसके बारे में ज़रूर राय लेंगे किसी से। यूज़र YF का कमेंट है, बच्चे पापा पापा करते हैं पर उसको अपने बच्चों की बिल्कुल भी कदर नहीं है। माँ रोती है, दादी रोती है, बच्चे रोते हैं। बेचारी दादी कैसे बच्चों को रखती है सारे दिन भर, बच्चों को रखने की क्षमता भी नहीं है फिर भी रखती है। तो भाई उस इंसान को क्या शर्म आएगी जिसने अपने बीवी बच्चे छोड़ दिए, माँ छोड़ दी। वो नहीं थोड़ी सोचता है कि मेरी दादी कैसे रखती है, मेरी माँ कैसे रखती है, मेरी माँ के कमर में कितना दर्द है, मेरी दादी को दिखता भी नहीं, फिर भी मेरी दादी सारा दिन बच्चों को भी रखती है और एक रोती भी रहती है। मैं दादी को बहुत समझाती हूँ, दादी अब रोना धोना छोड़ दे ना, अगर हम रोएंगे फिर वो ज़्यादा ही भाव खाओगा और एक मिनट के लिए भी वापस नहीं आओगा। तो मैं अपनी दादी को बस हमेशा सपोर्ट करूँ। मैंने दादी ने हौसला दिलाती रहूँ कि दादी खुश रहा कर, रोए पीटते कुछ नहीं होता। युवराज जाट, प्रिया दीदी आपको मैं यह सलाह देता हूँ कि आप अपनी प्रॉपर्टी अपने नाम कर दो करना। अगर आपके पति घर आए तो घर नहीं आने देना, नहीं तो आप बहुत पछताओगे, क्योंकि उन दोनों की चाल है ये घर आने की। तो वही प्रॉपर्टी देखो मैं अपने नाम नहीं कर सकती हूँ, ये मैंने पहले भी बताई भी बता लग रही हूँ, क्योंकि प्रॉपर्टी मेरे पति के नाम है। हाँ गाड़ी की बात रही, गाड़ी मैंने अपने नाम करा दी है, बाकी जो हो पाएगा वो मैं करने लग रही हूँ। और उनको घर तो देखो अब मैं थोड़ी रोक सकती हूँ, अगर उन्होंने घर आना होगा तो घर तो आ ही सकते, पर उस बबीता को मैं कभी बढ़न नहीं दूंगी उन्हें। गरिमा ठाकुर का कमेंट है, आप देवी देवता से करवाओ इलाज, बाबे तो फेक होते हैं। सिरमौर तो देवी देवताओं के लिए बहुत फेमस है और यहाँ का कल्चर भी बहुत अच्छा है। तो ज़रूर कराएंगे और कराने भी लग रहे हैं भाई, हमने कोई कसर नहीं छोड़ रखी। हिमाचल में आपने पहली वीडियो भी देखी होगी, मम्मी हिमाचल में गई थी, जागरण था वहाँ पे इतना बड़ा, वहाँ पे देवी देवता आते हैं, तो मैंने वहाँ पे भी इलाज कराया। और मेरी मम्मी तो कोई कसर नहीं छोड़ रही, जो हमारे आसपास के पंडित है ना उनके पास जा जाके हर एक काम करने लग रही है। और तुम्हारे सारा कुछ कर दिया जो हमारे पंडित जी ने बताया था। काव्य शर्मा का कमेंट है, बहन बहुत अच्छा, अपने बच्चों के लिए जियो और दादी माता जी के लिए जियो, हिम्मत रखो, आगे बढ़ो, माता रानी आपका साथ देगी और रोज रोज के रोने से अच्छा एक बार रो लो। तो हिम्मत तो देखो बहन रखनी पड़ेगी। मेरे पति ने हमारे साथ इतना बड़ा धोखा कर दिया, अगर मैं रोंदी रहूँगी उस तरह ना तो मेरा खर्चा चलेगा ना मेरे बच्चे बड़े होंगे। मुझे खुद काम करना पड़ेगा, अपनी दादी को भी संभालना, मम्मी को भी संभालना, और हिम्मत तो मैं रख ही रही हूँ। हिम्मत अब और कुछ कर ही नहीं सकती। पहल का कमेंट है, प्रिया तुम कॉटन के सूट पहना करो, गर्मी है बहुत, ऐसे कपड़ों में ज़्यादा गर्मी लगती है, और कुछ दिन के लिए अपने हिमाचल चले जाओ और बारिश के बाद आना। तो भाई हिमाचल जाना इतना आसान नहीं है दीदी, मेरी दादी है, मेरी मम्मी, इनका ध्यान कौन रखेगा अगर मैं हिमाचल चली गई। सोच तो मैं भी रही हूँ, मेरे मम्मी पापा भी बोल रहे कि आ जा भाई, कुछ गर्मी भी बहुत ज़्यादा, पर ये सोचने से पहले मुझे अपनी दादी के बारे में सोचना पड़ेगा कि अगर मैं चली गई, मेरे बच्चे चले गए कुछ दिन के लिए भी, फिर मेरी दादी का मन को नहीं लगेगा और मेरी दादी पक्का बीमार हो जाएगी, और मैं अपनी दादी को इस हालत में छोड़ नहीं सकती, और मैं अभी हिमाचल जाने के बारे में बिल्कुल नहीं सोच सकती। जय भगवान शर्मा का कमेंट है, जो लास्ट में तेरे पास ही वो लास्ट में तेरे पास ही आएगा, देख लेना। और बबीता के अभी उसको बबीता के प्यार का बुखार चढ़ा हुआ है, जब उतर जाएगा तब वो तेरे पास ही आएगा, ये तो 2-3 दिन के चोचले हैं। बिल्कुल सही बात है, ये मुझे खुद भी लगता है और आप लोग कमेंट करके बता लग रहे हो। उसको बबीता के प्यार का बुखार चढ़ा हुआ ना, पर ये 2-3 दिन के चोचले हैं। आखिरकार लास्ट में उसको मेरे चरणों में, मेरे चरणों में मैं नहीं थी, मेरे चरणों में पड़ा, पर उसको आखिरकार इसी घर में आना पड़ेगा और फिर पछताएगा वो बहुत ज़्यादा, और फिर कोई उसको माफ़ नहीं करेगा। और लास्ट कमेंट है नीनू का, घर के आसपास भी मत आने देना उन दोनों को, वरना तुम कहीं की नहीं रहोगी,
तुमको तुम्हारे बच्चों को नुकसान पहुंचा सकते हैं, ताकि तुम इस घर से निकल जाओ, संभल के रहना। तो बिल्कुल सही बात है। मैं उनको कभी अपने घर के आसपास, उस जिसने मेरा घर उजाड़ा ना, उस औरत की तो मैंने इतनी नफरत है ना। पर सही बात है, मुझे खुद भी डर लगता है कहीं मेरे बच्चों को कुछ ना कर दे, मेरे को कुछ ना कर दे, मेरी दादी को कुछ ना कर दे। ऐसे इंसान से भाई डर तो लगता ही है, क्योंकि इतने घटिया इंसान है गिरे हुए, जिन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ रखी, पैसे तक चुरा के ले गया घर से। वो कल के लिए बहुत कुछ कर सकता है, पर हम संभल के रहेंगे। आप लोगों को हमारी टेंशन है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे बनाते रहिए। राम राम मेरी बहनों को सबको।